ये इलाका गुंडफास का इलाका है जो कि रजौरी में पड़ता है, काफी दूर दराज का इलाका है। बताया जाता है कि 3 से 4 के करीब आतंकवादी गुंडफास इलाके में आते हैं। 3:10 पर कोशिश करते हैं पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने की ताकि पुरुषोत्तम कुमार को मार गिराएं, लेकिन उसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि पास ही में आर्मी जो कैंप है वहां से फायरिंग होती है। उसके साथ साथ जो पुलिस पोस्ट है उसकी वहां से भी जवाबी कार्रवाई होती है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी इस समय जख्मी है और जंगल के इलाके में छुपे हुए आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। हमारे बहादुर और चौकस सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया। आज सुबह 3:10 पर आतंकवादियों ने पुरुषोत्तम कुमार जो कि विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर हैं उनके घर पर हमला किया। उस टाइम पे आर्मी का जो कैंप हाल ही में जिसे बनाया गया है उस आर्मी कैंप से फायरिंग हुई जिसकी वजह से आतंकवादियों को वहां से भागना पड़ा। आतंकवादियों ने ग्रेनेड भी दागे जिसमें पुरुषोत्तम कुमार के अंकल जो कि 62 वर्ष के हैं उन्हें स्प्लिंटर इंजरी लगती है, लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जाती है। ये पुरुषोत्तम कुमार वही शख्स है जिन्होंने पिछले साल अपनी बहादुरी और सूझबूझ का दिखाते हुए एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। ये अपने इलाके गुंडख्वास में जब लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए अपने परिवार के साथ गए थे, वहां पाकिस्तान के आतंकवादी मूवमेंट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आतंकवादियों को देखा उन्होंने फायरिंग कर दी और आतंकवादियों को एंगेज किया और उसमें एक आतंकवादी को मार गिराया था। ये वो आतंकवादी संगठन था जो उस समय एक साथ ही में एक आर्मी कैंप पे हमला करने की साजिश रच रहा था। इस तरीके से उन्होंने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। उसकी वजह से पुरुषोत्तम कुमार को इसी हाल ही में शौर्य चक्र अवार्ड किया गया, उससे शौर्य चक्र से नवाजा गया। तो यानी कि पुरुषोत्तम कुमार को टारगेट करने की साजिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। ये इलाका गुंडख्वास का इलाका है जो कि रजौरी में पड़ता है, काफी दूर दराज का इलाका है। बताया जाता है कि 3 से 4 के करीब आतंकवादी गुंडख्वास इलाके में आते हैं। 3:10 पर कोशिश करते हैं पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने की ताकि पुरुषोत्तम कुमार को मार गिराएं, लेकिन उसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि पास ही में आर्मी जो कैंप है वहां से फायरिंग होती है। उसके साथ साथ जो पुलिस पोस्ट है उसकी वहां से भी जवाबी कार्रवाई होती है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी इस समय जख्मी है और जंगल के इलाके में छुपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। लगातार फायरिंग हो रही है और आतंकवादी इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉर्डन तोड़कर भागे, लेकिन हमारे सुरक्षा बल उन्हें फटकने नहीं दे रहे। इस समय ताबड़तोड़ फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। ये जंगल का इलाका मैं आपको दिखा सकता हूं, ये जंगल का इलाका है जहां पे आतंकवादी इस समय छुपे हुए हैं और वहां पे फायरिंग चल रही है। यानी कि पूरी कोशिश है आतंकवादियों की कि यहां पे हालात खराब किए जाए। ये 10वां अटैक है आतंकवादियों से। ये जून 9 का सिलसिला शुरू हुआ था जब नरेंद्र मोदी ओथ लेने की तैयारी कर रहे थे। उस समय उन्होंने यात्रियों के बस पे हमला किया था रियासी में, जिसमें 9 यात्री मारे गए थे और 33 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन हीरानगर के गांव में अटैक करते हैं जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो जाता है, लेकिन 2 आतंकवादी मारे जाते हैं। उसके बाद छतरकला में हमारी आर्मी की पोस्ट पर अटैक किया जाता है। उसके बाद गंदो के इलाके में फिर से अटैक किया जाता है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की पार्टी पे। लगातार हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि फौजी का कॉन्वॉय पर हमला किया जिसमें हमारे 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। उसके बाद देसा डोडा के इलाके में हमारे 4 बहादुर जवानों को शहीद कर दिया। यही वजह थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी यहां पे आए थे और उन्होंने एक मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से आतंकवादियों का सर कुचला जाए। एक रणनीति तैयार कर ली गई है। उस मीटिंग में यह डिस्कस किया गया था कि आतंकवादियों को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया कि ताकि ये चूहों की तरह जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं उन पूरे इन्फिल्ट्रेशन रूट को प्लग कर दिया जाए ताकि आतंकवादी यहां घुसपैठ न कर दे। उसके बाद काउंटर टेरर ऑपरेशन को पूरी तरह से इंप्रोवाइज किया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए ताकि आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। एक सिनर्जी यानी कि तालमेल पुलिस और आर्मी के बीच में हो। जैसे कि पुलिस को इंफॉर्मेशन मिले उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करते हुए आर्मी एकदम उस इलाके की घेराबंदी करे और आतंकवादी को मार कराए। उसके अलावा एक और चीज उन्होंने डिस्कस की, उससे कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि लोगों के साथ भी तालमेल बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें इंफॉर्मेशन मिली और इंफॉर्मेशन मिलते ही वो एक्ट और रिएक्ट करें ताकि आतंकवादियों का जल्दी से जल्दी जम्मू के इलाके में सफाया हो। क्योंकि पूरी कोशिश है आतंकवादियों को जम्मू को अपनी चपेट में लेने की, क्योंकि जम्मू का अगर इलाका बोले तो जम्मू में ज्यादातर जो आबादी है वो हिंदुओं की है। वो टारगेट यहां पे लोगों को करके एक कमलाइज करना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर में एक डर का एटमॉस्फेयर पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे विलेज डिफेंस गार्ड उन्होंने भी अपने हाथों में हथियार उठा लिए, चाहे 303 राइफल ही सही, लेकिन पूरी तरह से तैयार है आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए, अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए। इस समय यहां पे मुठभेड़ चल रही है, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। बताया जाता है कि एक आतंकवादी जख्मी है और इस वक्त वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, कॉर्डन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें सफल
सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक बहुत बड़ा हमला जो कि विलेज डिफेंस कमेटी पुरुषोत्तम कुमार, जिन्हें हाल ही में शौर्य चक्र से नवाजा गया था, उनके घर पे हमला करना जो था पूरी तरह से नाकाम कर दिया। यानी कि आतंकवादी इस समय चूहे की तरह जंगल में छुपे हैं, जहां पे इस समय फायरिंग जारी है।